भूमिका समाप्त हो जाएगा। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, याद रहेगा ना। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, यहां पे लिखते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है क्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है समझ लीजिए। क्या समझिएगा कि दुनिया का कोई भी संख्या जो कुछ बट्टे कुछ के रूप में होता है ना, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन कुछ बट्टे कुछ जो हो ये भी पूर्णांक होना चाहिए, और ये बट्टे में भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन बट्टे वाला पूर्णांक जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कि सर जी पूर्णांक पूर्णांक क्या करे, तो भैया पूर्णांक पढ़ लिए ना क्या, कि पूरी पूरी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो सुनिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो कुछ बट्टे कुछ के रूप में हो, मतलब p बट्टे q के रूप में हो, और जहां पर कुछ बट्टे कुछ क्या हो, दोनों पूर्णांक के हो, लेकिन बट्टा में पूर्णांक न हो, तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे में यहां देखिएगा, जैसे में परिभाषा तो लिखा ही देंगे, आप टेंशन परिभाषा का नहीं लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 3/2, 3/2, तो देखेंगे क्या परिमेय संख्या है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ बट्टे कुछ के रूप में हो, तो हाँ कुछ बट्टे कुछ 3/2 है ना। अगला देखेंगे कि पूर्णांक है क्या, कुछ बट्टे कुछ जो है पूर्णांक है, तो 3 पूर्णांक होता है क्या, तो क्या है 3 गिनती में आता है, तो 1 2 3 पूर्णांक है, तो कहेंगे हाँ। 2 बट्टे में 2 है, 2 गिनती में आता है, तो हाँ 1 2 गिनती में आता है, मतलब ये भी पूर्णांक है। और जो पूर्णांक हो गया, 3 भी अकेले पूर्णांक है, 2 भी अकेले पूर्णांक है, अब पूर्णांक दोनों बट्टे में है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्त। जैसे में यहां पर लिखा हुआ है -2/5, तो क्या परिमेय संख्या है, कहेंगे हाँ है, कुछ बट्टे कुछ है, और कुछ ये जो है पूर्णांक है क्या, तो कहेंगे हाँ पूर्णांक है, क्योंकि -2 भी क्या है, पूर्णांक है। अच्छा बट्टे में 5 है, क्या 5 पूर्णांक है, तो कहेंगे हाँ 5 भी क्या है, पूर्णांक है। और जब ऊपर नीचे पूर्णांक हो और कोई चीज बट्टे में हो, तो क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। इतना बात समझ में आया। क्या 7 सिर्फ ये परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ 7 भी परिमेय संख्या है। तो कहिएगा तो ये बट्टे वाला तो ये नहीं है, हाँ तो लो ना बट्टे कर देते हैं, बट्टे में 1 अपना मन से तो 1 दे ही सकते हैं, तो 7/1, ऊपर 7 भी गिनती में आता है, पूर्णांक है, 1 भी गिनती में आता है, पूर्णांक है, 7/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या 0 पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे हाँ 0 भी क्या 0 परिमेय संख्या है, तो कहेंगे हाँ 0 भी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 रहेगा, है। तो ऊपर भी पूर्णांक, 0 भी क्या है, पूर्णांक है, बट्टे में 1 पूर्णांक, तो 1 भी पूर्णांक है। तो कुछ बट्टे कुछ रहता है जो उस रूप में जो रहता है, और ऊपर नीचे पूर्णांक जब होता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो जाता है कि वैसी संख्याएं, याद रखिएगा, क्या लिखा ही देते हैं जल्दी से और झटपट हो जाएगा। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p/q के रूप में तो लिखल रहबे करेगी, है, संख्या है, स्त्रीलिंग है भाई। तो वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके जहां p और q दो पूर्णांक हो उसे, तथा पूर्णांक हो तथा नीचे में 0 नहीं हो, मतलब नीचे में बोले तो q,
बराबर 0 न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके जहां p और q दो पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो जीरो, q बराबर नहीं हो जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसको शॉर्टकट में भी लिख देंगे। क्या आप लोग तो इसका परिभाषा खुद दे बताइएगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। बहुत सारे टीचर जो हैं, गुरुजी जो हैं, इसका गलत परिभाषा बताते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन हाँ, जहाँ तक जानते हैं इसका परिभाषा गलत लिखाया जाता है। क्या सर जी लिखा देते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। गलत है। अच्छा, उदाहरण इसका लेते हैं। क्या 3/7 परिमेय संख्या है? तो कहेंगे हाँ, 3 भी गिनती में आता है, मतलब पूर्णांक है। अब बट्टे में 7 भी गिनती में आता है, मतलब ये भी पूर्णांक है। मतलब 3/7 क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। क्या √3/2 परिमेय संख्या होगा? तो कहेंगे कि नहीं होगा। क्यों? 2 तो गिनती में आता है, पूर्णांक है, कुछ बट्टे कुछ के रूप में है। 2 गिनती में आता, पूर्णांक है, लेकिन √3 गिनती में आता है क्या? 1 2 3 √3 ऐसे गिनती में आता है क्या? नहीं आता है, मतलब ये पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक नहीं है मतलब परिमेय संख्या होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्यों? अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या है उसको भी बता देते हैं। लेकिन उस परिमेय संख्या के लिए आप क्या एक डब्बा में याद रखिएगा, इसको मस्त से सजा के लिख लीजिए। क्या? कि p बट्टे क्यू, हाँ, p बट्टे क्यू जहां p और q दो असहभाज्य पूर्णांक है। और ऐसे लिख लीजिएगा और इसको दे दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। इसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लिख लीजिएगा ध्यान से, परिमेय संख्या शॉर्टकट में। क्या? कि p बट्टे q के रूप में होगा, कुछ बट्टे कुछ के रूप में होगा, और जहां p और q क्या होना चाहिए? असहभाज्य पूर्णांक। तथा q बराबर नहीं होना चाहिए क्या चीज? 0। बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। अगला है अपरिमेय संख्या, और इसी को समझाने के बाद क्या करेंगे? भूमिका को समाप्त कर लेंगे। और आप अभी तक जो रुके हुए हैं, आप बहुत बड़े इसका विद्वान हो गए हैं चैप्टर का। चलिए, तो आप लोग बताइए क्या है कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा। तो मेरा परिभाषा याद रखिएगा कि मेरा क्या जो सही परिभाषा इसका है अपरिमेय संख्या का, वो याद रखिएगा। क्या? कि वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग बताइए। क्या? वैसे तो आप परिमेय अपरिमेय पहचान ही लेंगे। क्या √7 परिमेय की अपरिमेय? तो भैया परिमेय होने के लिए पूर्णांक होना चाहिए, गिनती में आना चाहिए। क्या गिनती में √7 आता है? 1 2 3 4 5 6 7 √7 ऐसे गिनते हैं क्या? रूट वाला गिनती में नहीं आता, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब परिमेय नहीं है तो क्या हो गया? अपरिमेय। √2 परिमेय की अपरिमेय तो परिमेय। √3 परिमेय की अपरिमेय तो अपरिमेय। अच्छा, √4 परिमेय की अपरिमेय तो कहेंगे कि वर्गमूल निकाल के देखना है। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है? तो आप लोग वर्गमूल 8वीं में पढ़े हैं क्या कि 4 का वर्गमूल होता है 2 × 2 तो 2 दूनी। अच्छा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, जोड़ा लग गया, मतलब जोड़ा से बाहर हो गया। मतलब 4 का वर्गमूल 2, मतलब √4 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या √16
का वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, तो 4 चौके 16 निकलता है। अब कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये भी क्या हो गया है, √16 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा ना, वो परिमेय हो जाएगा। और न निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल न हो, तब उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इतना तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।